ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ फैसलाबाद ਭੇਜਤਾ ਤੇ कोई नहीं फायदा होया। आरिफ वाला के सरकारी अस्पताल में दौरान पैदाइश एक नौमौलूद बच्ची की मौत का अफसोसनाक वाकया। अहले खाना ने तिब्बी अमले पर गफलत के इल्जामात आयद किए। पैदाइश के दौरान बच्ची का बाजू टूटा, उसे फैसलाबाद मुंतकिल किया गया मगर वो जान पर न हो सकी। अस्पताल इंतजामिया ने पेचीदगियों का जिम्मेदार करार दिया। अहले खाना का हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। करमपुर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। गुलाम सरवर शदीद जख्मी हुआ और बाद दम तोड़ गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। माह रमजान के दौरान गैर मयारी जूसेस तैयार करने वाले यूनिट सील कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने 10,000 लीटर से जायद मुस्टर सेहत जूस तल्फ कर दिए। मसनूआत फूड अथॉरिटी के मयार पर पूरी नहीं उतरी और लेबलिंग गैर कानूनी थी। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रोडक्शन बंद कर दी गई। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ अहमदपुर सियाल में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुस्लिम दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। और हैदराबाद में वकला ने अदालतों में बायकॉट किया और प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारे लगाए और मुतालबा किया कि अमरीकी और इसराइली जारहियत फौरी बंद की जाए। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाके बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आरिफ वाला के सरकारी अस्पताल में मुबैना तिब्बी गफलत का अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां दौरान पैदाइश नौमौलूद बच्ची जख्मी होने के बाद दम तोड़ गई। आरिफ वाला के नवाही गांव 67 EB के सरकारी अस्पताल में वर्सा ने तिब्बी अमले पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। अहले खाना के मुताबिक पैदाइश के दौरान नौमौलूद बच्ची का बाजू टूट गया, जिसके बाद उसे तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया का मौकफ है कि पैदाइश के अमल में पैदा होने वाली पेचीदगियों के बायस बच्ची का बाजू मुतासिर हुआ। मुतासिरा खानदान ने वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फ्राहम करने का मुतालिबा किया है। डिलीवरी केस किया इन्होंने जी, इत्थे लैके आए हैं, बच्ची का डिलीवरी केस किया। इन्होंने बच्ची का बाजू भी तोड़िया जी, टुटिया तो मोढा भी निकलिया जी, तो इन्होंने रैफर करता भी आर वाले लै जाओ। आर वाले ने उत्थे भी नहीं कोई होया तो फिर आर वाले तो साहीवाल भेजता जी, साहीवाल ने फैसलाबाद भेजता तो कोई नहीं फायदा होया। दूसरी जानिब करमपुर के करीब नाबलू मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। फायरिंग के दौरान गुलाम सरवर शदीद जख्मी हुआ, जो बाद दम तोड़ गया। पुलिस फौरन मौका पर पहुंच गई और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए खानपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। मकतूल के वरसा का कहना है कि हमारा नौजवान गन्ने का जूस बेचता था, उससे बेगुनाह कत्ल किया गया। पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। उकाड़ा के थाना सदर के इलाका में कम उम्र बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन देखने में आया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजा में मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा में 15 माह के बच्चे मुदस्सिर के अगवा और कत्ल की इत्तला मौसूल हुई। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ है कि बच्चे को नहर में फेंका गया और कातिला कोई और नहीं बल्कि बच्चे की मां खुद निकली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फिरोजवाला में 2 फ्री कैन में पैसे के लेन देन के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आ गया। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि मुलजिम इलियास अमीर मंशियात फरोश है और अक्सर नशे की हालत में हवाई फायरिंग करता रहा है। पुलिस ने नशई और सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। नासरीन, ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर रिक्शा हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजा में ड्राइवर और उसका साथी जाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची है और जाँ बहक अफराद की नाशे तहवील में लेकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
आरिफाला में थाना अहमदियार पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान थाना अहमदियार पुलिस ने 123 ईबी से मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जा से 1120 ग्राम आइस बरामद की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ओखाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में रमजानुल मुबारक के दौरान शराब के नशे में ओबाश ने शहरियों पर तशद्दुद किया। अहले इलाका ने बताया है कि ओबाशों को गालियां देने से रोकने पर उन्होंने तशद्दुद किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान मौका से गालियां देते हुए फरार हो गए। पुलिस इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और कार्रवाई का आगाज कर दिया। कहना सर्कल की हदूद में थाना निश्तर के इलाके में मामूली तल्ख कलामी के दौरान झगड़ा हो गया, जिसमें पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई करते हुए कत्ल की कोशिश नाकाम बना दी। चौकी सब्जी मंडी के इंचार्ज ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शौकत को फौरी तौर पर मसीह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शानी मसीह के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वहां हैदराबाद में 22 साल लड़की की शिकायत पर पुलिस ने सगे मामू और खालू को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा है कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अनासिर के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी और मुतासिरा को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, जबकि शवाहिद के साथ मुलजिमान को अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। उधर पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सरकारी जमीन और अवामी रास्तों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान शाहरायाम को वागुजार करा के असल हालत में बहाल किया गया और अवामी रास्तों को कुशादा बना दिया गया, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम हो सके। जिले इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वहां पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहरियों को मयारी और महफूज अद्वियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मेडिकल स्टोर्स की बाकायदा इंस्पेक्शन जारी रखी जाए और गैर मयारी, गैर रजिस्टर्ड या ज़ायदुल मयाद अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब बहावलपुर में माह रमजान के दौरान जालसाजी का बड़ा धंधा बेनकाब करते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मेयारी स्क्वाश जूसेस तैयार करने वाला यूनिट सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान 15 लाख रुपए मालियत के 10,000 लीटर से जायद मुजरे से स्क्वाश जूसेस तलब कर दिए गए। टेस्ट के दौरान मसनूआत फूड अथॉरिटी के मयार पर पूरा न उतर सकी, जबकि मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर बोतलों पर लेबलिंग भी की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर प्रोडक्शन बंद करके सामान जब्त कर लिया और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और वहां साहिवाल में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की आसिम जावेद की निगरानी में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुफिया इत्तला पर आरिफाला बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान 6,000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके सप्लायर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दूध बरदार गाड़ी कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 1350 किलोग्राम बीमार और मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी हैं, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दूसरी कार्रवाई में महमूद कोट के एक चिकन शॉप पर छापा मारकर 1200 किलोग्राम मुर्दा और बीमार मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी गईं। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक मुर्गियों का गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया गया। दूसरी जानिब शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए निगरानी रमजान के दौरान अफ्तारी दस्तरखानों की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। THQ अस्पताल में कायम निगहबान दस्तरखान की निगरानी के लिए फूड सेफ्टी टीम तैनात की गई। अमले को हाइजीन किट्स फराहम की गई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। म्यूनिसिपल कमेटी के अमला के साथ मोहम्मद अरसलान भी सफाई और नज़्म ज़ब्त की निगरानी कर रहे हैं। उधर पत्तोकी में रेलवे पुलिस के एहलकार पर गरीब रिक्शा ड्राइवरों से मुबैना भत्ता वसूली और तशद्दुद के इल्जामात सामने आ गए। मुजाहिरीन के मुताबिक रकम अदा न करने पर हरासानी, तशद्दुद और झूठे मुकदमात में मुलव्विस करने की धमकियां दी जाती हैं, जबकि भिखारियों से भी रोजाना भत्ता लेने के इल्जामात लगाए गए हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने वजीर रेलवे, MD रेलवे और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालिबा किया है कि एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए।
डीपीओ काड़ा ने रेनाला खोर सर्कल का सरप्राइज विजिट करते हुए थानों की कारकर्दगी और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। डीपीओ ओकाड़ा ने थाना सिटी और थाना सदर रेनाला खुर्द का दौरा किया और जहां फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड रूम और हवालात का तफसीली मुआयना किया गया। उन्होंने एसएचओज को मौसर गश्त, स्नैप चेकिंग और जराइम की रोकथाम के इकदाम मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक ने फतेह जंग और बसाल में ड्रोन गिरने के मकाम का दौरा करते हुए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी हैं। डीपीओ अटक ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम मजीद मौसर बनाने, दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी यकीनी बनाने और पुलिस गश्त के निजाम को मजीद फाल करने की हिदायत की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद रेड़ी बाजार के फल फरोश महंगे दामों फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन में वज़ीर आला मरियम नवाज की जानब से लगाए गए रेडी बाजार में। मेरे साथ यहाँ पर रेडी बाजार जो लगाते हैं वो रेडी बान मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताइए। जी सर, ये जो बाज़ार लगाया मरियम नवाज ने लगाया, बहुत अच्छा काम किया है और इधर कस्टमर को हम अच्छा फ्रूट भी दे रहे हैं। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि मंडी में कोई भी नहीं जा रहा। उधर हमें केला 400 रुपये दर्जन मिल रहा है, इधर रेट पर रेट दे रहे हैं 200 190। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो उधर दे रहे हैं, इधर रेट दे रहे हैं 400 रुपये किलो। खरबूजा उधर जो है रेट 240 है, 300 मंडी है। अगर उनको कहते हैं जाके कि रेट कम करो, इधर गाँव को हम मुनासिब रेट पर दें, वो कहते हैं आप फ्रूट ना खरीदें। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप उधर मंडियों में जाएं। जो माफिया बैठे हैं महंगे दाम पे फ्रूट सेल कर रहे हैं, इधर रमज़ान में अगर वो हमें सस्ते फ्रूट देंगे तो जो गरीब आदमी इधर आके फ्रूट बच्चों के लिए लेके जाते हैं वो सस्ते पर अगर खरीदेंगे तो उनका रमज़ान में अच्छा गुजारा होगा। लिहाजा हमें मंडी से महंगा मिलेगा, हम इधर कस्टमर को सस्ता कैसे देंगे। जो भी कस्टमर आता है वो यही बात करता है कि आपने जो रेट लिस्ट लगाई है इसके मुताबिक फ्रूट हमें दें। लेकिन हमें अगर मंडी से ही फ्रूट महंगा मिल रहा है, हम रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूट कैसे दें। जो भी कस्टमर आ रहा है वो इधर हमें ब्लैक मेल कर रहा है को आप महंगा दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है। जो मंडी वाले बैठे हैं आप जाएं, गवर्नमेंट से अपील है उधर जाएं ताकि उनसे रेट कम करवाएं ताकि इधर हम अच्छा फ्रूट मुनासिब रेट पर सेल करें। शुक्रिया जी। जैसा कि रेडी बानों की बात आपने सुनी, रेडी बानों का कहना है कि मंडी में जो बैठा हुआ माफिया है वो हमें महंगे दामों फ्रूट फरोख्त करता है, जिसके बायस हमें महंगे दामों मजबूरन फरोख्त करना पड़ता है। और हम जो रेट लिस्ट है डीसी पाकपतन की जानब से उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर फ्रूट सेल कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। और नाज़रीन, ननकाना साहिब में निगहबान रमजान बाजार में शहरी अशिया खुरनोश की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरहत शाहीन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में निगहबान रमज़ान बाज़ार में, जहाँ ज़रूरती ज़िंदगी की खुर्दनोश अशिया जो बाज़ार से कम रेट पे मुनासिब यहाँ मिल रही है, मैसर हैं। और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। इस बारे में हम जानते हैं एक शहरी से। हमारे पास एक शहरी मौजूद है, प्लीज़ बताइएगा। अपना ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो निगहबान रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, यहाँ पे जो है हर ज़रूराती ज़िंदगी का जो सारा सामान मुयस्सर है, जिसमें हम फल लगा लें, सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त है बड़ा जो बाहर की बनिस्बत यहाँ पे 100 रुपये कम मिल रहा है। मुर्गी का जो गोश्त है वो बाहर की बनिस्बत यहाँ पे 30 रुपये कम है। आटा है, उसके बाद बोतल हैं, उसके बाद जो है बाकी घर की ज़रूरियात सरफ, दालें, ये चावल और बनिस्बत जो है चीज़ें वो बाज़ार से जो है वो कम रियायत पे मिल रही है। अवामुन्नास को चाहिए कि यहाँ से जो है वो मुस्तफ़ीद हों, यहाँ से आके जो है वो अपना बेनिफिट लें कि सस्ते रमज़ान बाज़ार से सामान जो है वो ख़रीदें। ज़िला इंतज़ामिया का बहुत अच्छा ये जो है वो रमज़ान बाज़ार उसने लगाया है, अवामुन्नास के लिए बहुत बेहतर है। ये शहरी से आपने सुना है कि ज़िला इंतज़ामिया के इंतज़ाम को उन्होंने सराहा है। जी
दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों से मुलाकातें की और उनके मसाइल तफसील से सुने। डिप्टी कमिश्नर ने मर्द व खवातीन की जानिब से पेश की जाने वाली दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए और मुतल्लिका अफसरान को फोन करके फौरी दादरसी को यकीनी बनाया। उन्होंने नाजायज कब्जा की वागुजारी, माली इमदाद की शफाफ तरसील और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की। फैसलाबाद में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है, जबकि मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए आयतुल्ला खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान ने सफारती और इखलाकी सतह पर ईरान की हिमायत की है। उधर शिकारपुर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा जमात इस्लामी शिकारपुर के अमीर मौलाना सदरुद्दीन मेहर ने पढ़ाई, जिसमें शहरियों, वकला, सहाफियों, सादसा, अदीबों, समाजी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत की खबर के बाद जिला नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ शहरों में सोग की फिजा कायम हो गई, जबकि शिया उलमा काउंसिल की क़यादत में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। नौशहर फिरोज में शहादत की खबर के बाद मुतादिद इलाकों में कारोबार बंद रहा। शहर भर में गमो अफसोस का माहौल देखने में आया। रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए और मुल्क से उनके अड्डे खत्म किए जाएं। अहमदपुर सियाल के इलाके में आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत की खबर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ मुतालिबात दर्ज थे। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुस्लिम दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम भी किए जाएं। वहां हबीबाबाद में मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है और आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उधर मीरपुर साकरू में मुबैना वाक़े के खिलाफ शहर भर में मुकम्मल शटरबंद हड़ताल की गई। मीरपुर साकरू में मजहबी और समाजी तंजीमों की अपील पर मुकम्मल शटरबंद हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रही, जबकि ताजिरों ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हुए कारोबार बंद रखा। मकामी तंजीमों का कहना था कि हड़ताल का मकसद वाक़े के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और अवामी जज्बात का इजहार करना है। साहिवाल बार एसोसिएशन ने ईरान से इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज और हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साहिवाल बार एसोसिएशन की जानिब से ईरान के खिलाफ मुबैना इसराइली और अमरीकी जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बार क़यादत ने इस्लामी ममालिक और हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरान का साथ दिया जाए। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम लीडर समेत दीगर शहादतों पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया। सरगोदा में शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसमें भरपूर जोशो खरोश देखा गया। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी इंसानी हकूक पंजाब सैयद गुल बंगिश ने की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और अहद किया कि वो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हाल में खड़े रहेंगे। नासरीन, जड़ावाला में आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की है। शुरका ने प्ले कार्ड्स और फ्लैग्स उठा रखे थे, जिन पर ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली की रास्तों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दूसरी जानिब कश्मीर में शिया उलमा काउंसिल ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुबैना हमलों और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी रैली जामिअतुल रज़ा इमाम बारगाह से निकाली गई और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया कि वो वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करे।
اور وہاں کبیروالا میں ملت جعفریہ اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی امام بارگاہ حسینیہ کبیروالا سے شروع ہوئی ہے اور چوک رحمت للعالمین پر اختتام پذیر ہوئی۔ مظاہرے میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات، خواتین، مظاہرین، مرکزی انجمن تاجران، صحافی اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کہا ہے کہ صفاقانہ حملے میں آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ سندھیلیاں والی میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے خلاف شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل، امریکہ، مرد آباد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کے خلاف لڑنا ہوگا۔ انہوں نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ وہاں اوکاڑا میں مرکزی انجمن اور مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی مبینہ شہادت اور امریکی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی مرکزی امام بارگاہ سے شروع ہوئی ہے اور پریس کلب چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ چنیوٹ میں بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے مین ختم نبوت چوک تک نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کے نعرے درج کیے گئے تھے۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے خلاف لڑنا ہوگا۔ انہوں نے ایران پر اور امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ اور ناظرین، رینالہ خرد میں بار ایسوسی ایشن کی کال پر اسرائیل و امریکہ کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ وکلاء نے ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے احاطہ بار میں پرامن احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور مظلوم ایرانی عوام کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شرکاء نے مسلم امہ سے اتحاد کی اپیل بھی کی۔ سکھر میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے خلاف وکلاء نے احتجاجی ریلی نکالی اور سندھ ہائی کورٹ سمیت ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کی گئی۔ سینئر وکلاء اور نوجوانوں قانون دانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مسلم دنیا کے خلاف جارحیت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ تاندلیہ والا بار روم میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے سلسلہ میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری جنرل بار مہر علی رضا، سید واصف حسین ہاشمی اور آغا مہتاب حسین سروری سمیت دیگر وکلاء نے شرکت کی ہے۔ مقررین نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ سیالکوٹ میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ملت جعفریہ کی طرف سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ خواتین، بچوں، صحافیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے اور کہا کہ ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک پر حملہ کھلی دہشت گردی اور جارحیت ہے۔ حیدرآباد میں وکلاء نے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت فوری طور پر بند کرائی جائیں۔ مظفر گڑھ میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے خلاف شیعہ علماء کونسل کی جانب سے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین امام بارگاہ امامیہ سے مظفر گڑھ پریس کلب تک ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔
سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ خواتین مظاہرین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے اور کہا کہ صفاقانہ حملوں میں آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ وہاں میلسی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے خلاف شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھائے جن پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ریلوے پھاٹک تک پہنچی جہاں مظاہرین نے اسرائیل کا جھنڈا نذر آتش کیا۔ دیبھاجی میں ایم کیو ایم پاکستان ٹھٹھا زون کی زیر اہتمام افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں پر حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ محمد عیسیٰ نے خطاب میں کہا کہ سرحدی حملے ناقابل قبول ہیں اور پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سیالکوٹ میں پارلیمانی سیکرٹری اور ایم پی اے رانا عارف اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افواج پاکستان اور حکومتی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی اے رانا عارف اقبال نے کہا ہے کہ ہم افواج پاکستان، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دشمن کے خلاف مؤثر جواب دے کر دنیا کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا واضح پیغام دیا۔ خانیوال میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرجوش ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز ڈسٹرکٹ پریس کلب سے ہوا اور نیشنل بینک چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں شیخ عبید رضا کی اس رپورٹ میں۔ منیر زندہ باد، جنرل عاصم منیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کیا گیا، جس میں خانیوال کبیروالا جہانیہ سے خانیوال یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں اور ممبران نے شرکت کی۔ ریلی ڈسٹرکٹ پریس کلب سے شروع ہو کر نیشنل بینک چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام آج پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے۔ اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دوسرے ملک جو ہمارے خلاف جو جنگ ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں ان کو صرف ایک ہی پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کا ہر فرد اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ضلعی صدر اشفاق جٹ کا کہنا تھا کہ ہم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور یہی ہمارا دین اور مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم امن کے پیروکار ہیں، لیکن جب بھی ہمیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کی آنکھ نہیں رہتی۔ اسی حوالے سے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان، ہم نے ان کا جنگ میں بھی ساتھ دیا، ان کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ آج وہی غیر ملک کے ساتھ مل کے مسلم دشمن ممالک سے مل کے ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، جس میں ہمارے فوج کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی بھی جانیں گئی ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کے زیر تمام منعقدہ اس ریلی میں شریک شرکا کا کہنا تھا کہ پوری صحافی برادری افواج پاکستان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کرتی ہے، ملک پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی بزدلانہ کارروائی کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبید رضا، ڈویژنل رپورٹر ٹی وی ٹوڈے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں اوکاڑا میں فیضان مدینہ میں صحافیوں کے اعزاز میں پروقار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ افطار سے قبل سنتوں بھرا بیان اور مناجات کا سلسلہ ہوا، جس میں رمضان کیسے گزاریں کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے صبر، تقوی، نماز باجماعت، تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار کی اہمیت اجاگر کی۔ میرپور ساکرو کے گاؤں غلام حسین میں بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی کے باعث مکین شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گاؤں کے مکینوں اور طلباء نے ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری اور ضلع چیئرمین عبدالحمید سے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی دیگر علاقوں جیسی سڑک، بجلی، پینے کا صاف پانی اور اسکول کی بہتر عمارت فراہم کی جائے۔
ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर माह रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों के लिए साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के इकदाम तेज कर दिए गए हैं। तहसील भर में घर घर से कूड़ा करकट जमा किया जा रहा है। नालियों की बड़ी स्लेटिंग करके निकासी आब बेहतर बनाई जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक रमजान में ये सफाई मुहिम शहरियों की सहूलत और सुथरा शहर मुहिम के मौसर नफाज के लिए जारी रहेगी। दसका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर जमशेद इकबाल के डेरा पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। रुकन कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उम्मत मुसलमा एक मुतबर क़यादत से महरूम हो गई है। रहनुमाओं ने वाक़े को बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीका और इसराइल के हमलों की मज़म्मत की। चक जुमरा में इसाले सवाब के लिए एक बावकार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अफ्तार के बाद मरहूमैन की दर्जात की बुलंदी मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ की गई है। शुरका ने मरहूम सहाफ़ियों की सहाफ़ती खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया और उनकी कमी को नाकाबिले तलाफ़ी करार दिया। कबीरवाला के निजी तलीमी इदारे में सालाना तकरीबी तकसीमी इनामात का इनेकाद किया गया है, जहां तुलबा और तालिबात में कारकर्दगी के एजाज़ात तकसीम किए गए। तफसीलात बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक निजी तलीमी इदारे में, जहाँ पे जो है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई थी। इसके साथ जो है आज एनुअल फंक्शन था। तो मेरे साथ इस मौजूद है एक तालबा जिन्होंने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, उनसे जानते हैं तो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बेटा, आपने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, क्या कहेंगे? मैं मीरब शाहिद हूँ। मैंने आज अव्वल पोजीशन हासिल किया। मैं रावेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में पढ़ती हूँ। यहाँ के टीचर्स ताज़ा बहुत मेहनत करती हैं। यहाँ पे टीचर्स टाइम पे आती हैं और ये सारी मेरे माँ बाप की दुआ और टीचर्स की मेहनत है। और ये बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूँ। ये जैसे कि आपने तालबा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है ये सब जो है आज जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया मेरी वालिदैन की दुआओं और टीचर की मेहनत की वजह से मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। और इनका यह भी कहना था कि जो है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगी। जी। फैसलाबाद के एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। इस मौका पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले उस्ताद को 50,000 रुपए नकद पर मुश्तमिल बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है, जबकि सालाना इम्तिहान में 96% नंबर हासिल करने वाले तालिबा को भी 50,000 रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। दूसरी जानिब जलालपुर भटिया के गांव वजफा में मकीनों ने अपनी मदद आप से एक शानदार मस्जिद तमीर की है जो तुर्की की तारीखी आया सोफिया की अक्कासी करती है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर अली। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका विजमा शरीफ में तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद फातिमा तुज़्ज़ारा तामीर की गई। 2 एकड़ रकबा पर फैली इस आलीशान मस्जिद की तामीर में 5 साल का तवील अरसा लगा। इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए मर्दान समेत शुमाली इलाका जात का कीमती पत्थर और दरवाज़ों के लिए आला मेयार की दियार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद की दीवारों पर शीशे से कुरानी आयात कुनिंदा कारी और दरवाज़ों पर की गई नक्श नगारी देखने वालों को हैरत में डाल देती है। मुल्तान के महर कारीगरों ने अपने फ़न के ज़रिए इसे एक शाकार बना दिया। फ़न तमीर का ये हुसन इम्तजाज महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का इस्तारा भी है। मस्जिद के 28 गुंबद और 4 बुलंदों वाला मीनार इसकी अजमत की गवाही देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी जो मस्जिद है सईदा फातिमा तुज़्ज़ारा, उनके नाम पर हमने तुर्किया में एक मस्जिद है आया सूफिया, उसके मॉडल पर बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 10,000 के करीब जो है वो नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और इसमें ज़ायरीन के लिए रिहाइश, खाना, पानी और लोगों के लिए डिस्पेंसरी की सहूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हम इसके लिए अभी और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम और आगे लेके जाएं ताकि हमारे इलाका के लोगों को इससे फ़ायदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मस्जिद फातिमा तुज़्ज़ारा विजमा शरीफ आया पीर सईद फैज़ल हसन शाह साहब ने इतने फातिमा तुज़्ज़ारा फ्री डिस्पेंसरी के नाम तो एक इदारा कायम किया है जिंदे दवाई भी फ्री दी जाती है और चैकअप भी फ्री किया जाता है। और ये अहले इलाका वास्ते बहुत अच्छा काम है और अहले इलाका इनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अहले इलाका की अपनी मदद आप के तहत बनाई गई ये मस्जिद जहाँ फ़न तमीर का शाकार है, वहीं ये इस बात का भी सबूत है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा
रिपोर्ट आपने मुलायसा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।